तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में PYQ 2025-26 में लेटेस्ट पूछा गया जितना भी ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पर दिखा हुआ है अभी आरआरबी एनटीपीसी डेट लिखा हुआ, कब पूछा हुआ, शिफ्ट आप निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक घन एक घनाभ का आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का मान लो साइड ए है तो AQ होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, तो ये होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो बोल रहा घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो 10 का क्यू कर देंगे। तो बोल रहा और बोला कि घनाभ की विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 1x है, ये कितना है 2x है, और ये कितना है 4x है। तो इसको गुणा करेंगे तो मतलब 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000 बराबर, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 है कम 8 और एक्स क्यू 8 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 125 बराबर एक्स क्यू। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 8 का क्यू होता है, सॉरी 8 का नहीं 5 का क्यू होता है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर। चलिए, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि घनाभ की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताओ। घनाभ की सबसे बड़ी भुजा क्या था 4 था, एक था 2 था और 4 था, तो सबसे बड़ा क्या है तो ये, तो 4 और एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो 4 5 ये कितना हो गया 20। तो 20 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप ने पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोल रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेते क्वेश्चन। त्योहार के दौरान प्रसाद के रूप में 32 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक बड़े लड्डू, लड्डू मतलब क्या हो गया ये एक गोला हो गया, तो कैपिटल रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, बनाया जाता है। पूजा के बाद भक्तों में प्रसाद बांटने के लिए बड़े लड्डू को छोटे टुकड़ों में बनाए जाने का निर्णय लिया गया, और 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ पर रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब छोटा रेडियस से कितने लड्डू बनाए जाएंगे। तो जब भी कोई चीज़ से कोई चीज़ बनाया जाए तो आयतन हमेशा बराबर रहता है। तो गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3। चलो मैं लिख देता हूँ फार्मूला कि आप लोग को एक ध्यान रहे, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आयतन बराबर रहेगा ना, तो 4/3 पाई आर क्यू। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए आप लोग को लिख रहा हूँ। तो ये बड़ा लड्डू था इसलिए कैपिटल आर लिखे, अब छोटा दो मान लेते एन लड्डू बनेगा, और यहाँ पर इसका आयतन क्या हो जाएगा छोटा लड्डू का, तो ये भी 4/3 पाई आर और स्मॉल आर लिखेंगे क्योंकि छोटा बन रहा है ना। तो यहाँ से देखो ये दोनों कट जाते हैं, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया 4 पाई और 4/3 पाई, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कितना था 32 का क्यू, मतलब 32 का क्यू मतलब 32 गुणे 32 3 बार लिख देंगे, है ना। अगर याद है आपको 32 का क्यू तो 32 का क्यू लिखिए, और नहीं तो क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, 32 का क्यू तो 3 बार में। यहाँ पर एन, और यहाँ पर छोटा रेडियस कितना था 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 2 का क्यू मतलब 2 का पावर 3 था, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, या 8 से काट दो डायरेक्ट, तो 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32, है ना। 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 से कट जाएगा 4 बार में। तो 32 गुणे 4 कर लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आता है 1024 और गुणे 4, है ना। तो 4096 आ जाएगा, 4096, 4090, सॉरी 4096, ठीक है। तो कितने लड्डू बनेंगे 4096, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप लोग को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था 2 फरवरी 2026 को, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक पंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताना है, ठीक है। तो पंचभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है, टोटल होता है 360, है ना। तो 360 को तुम क्या करो 5 से भागा दे दो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 72 आ गया। तो 72 ये क्या हुआ, ये बाहर वाला आया, कहाँ आया बाह्य वाला, है ना, एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला आया। अगर अंदर वाला आपको निकालना तो क्या करेंगे 180 में से बाहर वाला को घटा दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो 108, 108 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फार्मूला भी होता है वैसे ही बना सकते हैं, है ना, लेकिन जब से जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट मेथड। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2 फरवरी 2026 से पूछा हुआ। क्या बोला कि एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है ना।
तो यहाँ पर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो पता है 4/3 पाई आर क्यू। बोला कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, काटापीटी में जाएंगे, है ना, किससे क्या कटेगा, तो देखो यहाँ से 4π, 4 से 4 ऊपर में कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, है ना, नीचे में अच्छा यहाँ r², तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा, 3 ठो था तो यहाँ पर 2 ठो कट गया, 1 बचा होगा, तो यहाँ पर क्या बचा r/3, इधर क्या बचा 1 बचा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, r 1 के साथ इधर गुणा हो जाएगा, है ना, तो ये 3 आ गया, है ना, ये वाला r इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये 3 आ गया, तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं 100% उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बनाकर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। क्या बोला है कि यदि 8 ठोस गोले गेंद जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोल गेंद के रूप में ढाला जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार बनी नई गेंद की त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो देखो पहले क्या था ना, इसको थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा ये आ रहा है ना, पहले कितना गेंद था, तो एक 8 गेंद था, टोटल कितना, उसका रेडियस कितना था, इतना, है ना, तो 8 गेंद और एक गोले का रेडियस कितना, तो इसका आयतन निकाल लेंगे, तो क्या होता है फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 है, तो 10 का यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे, ये हो गया। इससे बोला जा रहा ना टोटल 8 था और एक गोले का आयतन इतना आएगा, तो इससे एक नया गोला बनाया जा रहा, तो अगर 8 गोला को मिलाकर बनाओगे एक बड़ा गोला तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा ना, तो यहाँ पर 4/3 पाई और आर क्यू, इसका रेडियस कितना होगा, बड़ा होगा, तो इसलिए कैपिटल आर क्यू कर दिए। तो वही पूछा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कट जाएगा, कटेगा कुछ, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आएगा, 10 का क्यू, तो ये कितना हो गया आर क्यू, है ना, तो ये कितना हो गया 8 किसका क्यू होता है, तो ये 2 का होता है, ये किसका था 10 का, तो 10 दूना 20 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट क्यू ही करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये गुणा कर लेंगे, तो 8000 ये बराबर आर क्यू। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, अंडर रूट क्यू कर दो, अंडर रूट क्यू कर दो, तो ये किसका है, तो ये 20 का होता है क्यू, ये आर आ जाएगा। तो बात देखिए, है ना, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, चलिए, ठीक है। देखो सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सब ग्रुप डी में, मैं नीचे में लिखा हूँ, हल्का में लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ हम। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो यार, आरबी ग्रुप डी 5/12/2025 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है और इसकी लंबाई बोल रहा है चौड़ाई की 2 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। लंबाई बोल रहा है इसकी चौड़ाई के 2 गुने, ठीक है, तो चौड़ाई को x मान लेंगे, तो लंबाई क्या होगा, चौड़ाई के 2 गुनी से तो 2x हो गया, प्लस 3 अधिक है तो 3x हो गया। अब इसका पूछा अपने को चौड़ाई क्या होगा, ठीक है, और परिमाप दिया हुआ, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2l + b होता है, बराबर 54 दिया हुआ है, तो 2 रखेंगे। अब देखो l + b मतलब इन दोनों को जोड़ना है यहाँ पर, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, यहाँ पर 2 + 1 3x, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x + 3, है ना, यही आएगा ब्रैकेट में, और बराबर 54। 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो 3x + 3 बराबर 27 आ गया। तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 27 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 24, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से भागा दे दो तो 8 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, है ना। तो ये पूछा था चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई यहाँ पर कितना था दोस्तों, तो ये चौड़ाई तो यही ना है, तो यहाँ पर b में मतलब चौड़ाई थी, ये 8 हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो गोला से बहुत क्वेश्चन पूछा रहा है ग्रुप डी में, है ना, तो गोला को अच्छा से करके जाना है। एक लघु गोले की त्रिज्या कितना है 5 है, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज किया जाए, गोले की त्रिज्या कितना है 5 है। लघु गोले को एक समान रूप से विस्तृत करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है और बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पर ये है, तो ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। तो लघु गोले की तुलना में बड़े गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना अधिक है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो लघु गोला के तुलना में, तो छोटा वाला को नीचे मान लो छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ये कैपिटल है ना, तो ये बड़ा आर हो जाएगा, ये 4
पाई आर स्क्वायर। मैं आपको बताने के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट सिर्फ आर से हो जाएगा। तो आर कितना है, कैपिटल आर 15, 15 का स्क्वायर और यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, कितना होगा, तो ये होगा 225 और 5 का स्क्वायर 25, 25 से काटेंगे तो कितना 9 बार में, तो कितना 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा और आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह का सेशन जरूर चाहते हो तो थोड़ा सा आप कमेंट में जरूर लिखिए, उससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो करने के लिए, बनाने के लिए। तो ज़रूर अपना सुझाव कमेंट में दें कि कैसा वीडियो लग रहा है, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं, या कुछ कमी लग रहा तो आप बताओ, ठीक है। चलो आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्या दिया होगा, किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा, ठीक है। तो बेलन के पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि ये बेलन की त्रिज्या को आधी कर दिया, तो यहाँ पर रेडियस कितना था, आर था। अब क्या बोला कि इसका रेडियस को हम आधा कर दे, तो r/2 कर देंगे, है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बोला कि ऊंचाई को दोगुना, यहाँ पर एच था तो इसको दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर आर स्क्वायर एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा इंटू 2h, है ना। तो यहाँ पर h से h भी कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, यहाँ पर कितना 2 से इसको काटेंगे तो 2, तो 1/2 बचा, है ना, ठीक है, 1/2 बचा, ठीक। तो बोला उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो पहले एक था आयतन, अब कितना हो गया 1/2, मतलब क्या हो गया आधा हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा आधा, है ना, दिख रहा ना कि यहाँ पर पहले कितना था, ओरिजिनल वाला 1 था, अब ये कितना हो गया आधा हो गया। सॉरी कहाँ टिक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अपना आंसर नंबर होगा ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला नहीं होगा, ठीक, क्लियर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है, आ जाओ। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखेंगे। ये देखो कब पूछा हुआ है ये, तो आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2025 में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि जब एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भागा दिया जाता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर से भागा देते हैं, है ना। तो बोल रहा कि परिणाम कितना आता है, तो परिणाम 7 आता है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व इसको कर लो और आंसर ला दो, सिंपल। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं आराम से लिखूँ 4/3 पाई आर क्यू। अब ये ऊपर जाएगा ना, इसका कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 7 हो जाएगा। अब काटो तो अब काटने में तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मली काट पाओगे। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर था तो यहाँ पर आर क्यू था, तो आर एक तो बचेगा, पाई से पाई खत्म और 4 से ये 4 खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा r/3 बराबर 7। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 × 3 21 हो गया, रेडियस कितना हो गया 21 हो गया। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल होना क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, तो पाई का वैल्यू 22/4 आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा इतना, 7 से काटो, 7 6 का 42, 7 का 21, है ना। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8 और 8 3 24 का 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, 2 ठो में है, तो ये 2 ठो तो होगा नहीं, गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलो 22 चौका 88 हो जाएगा, 88 × 63 को गुणा कर लेंगे तो 3 9 8 है, 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 और 24 तो कितना हो जाएगा 26, 6 8 है 48 का 8, ठीक है, हासिल 2, 6 8 है 48 तो 50, तो 4 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 2 1 3 हो गया यहाँ पप्पा, तो 53 कितना आया, अरे कहाँ गड़बड़ कर दिए, देखो 4 8 6 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, और यहाँ पर 2 1 3 हो रहा, कहीं गड़बड़ किए हैं जरूर। 7 6 का 42 और 7 का 21, 22 चौका 88 × 63, 3 9 8 24 का 4 हासिल 2 और 3 9 8 24 2 26, 6 8 48 का 8 हासिल 4 था ना, तो यहाँ पर 52 होगा, है ना, 6 8 48 4 52, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा,
क्लियर। वो कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जा सकता है जल्दी में, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5544, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका पीडीएफ विथ सोल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है पता है, एग्जाम ग्रिप ऑफिशियल बोलकर, ठीक है, @ सर्च करिएगा ना टेलीग्राम में तो मिल जाएगा, या आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। चलो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में बोला कि एक गोले के त्रिज्या में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 दशमलव पॉइंट तक बताना है। ठीक है, चलो तो देखो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, है ना। कितना लिख सकते हैं 3/20, या चलो मैं आपको और इसी से बताता हूँ कि अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले रेडियस कितना था 100, अब कितना हो जाएगा 15% वृद्धि हो जाए तो 115, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20:23 हो गया। तो पहले रेडियस कितना था इतना, अब रेडियस कितना है इतना। तो बोल रहा कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 अब पाई दोनों साइड कट जाएगा, फिर सिर्फ क्या हो जाएगा आर का क्यू, मतलब यहाँ पर 20 का क्यू कर देंगे। तो 20 का क्यू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8000, और यहाँ पर 23 का क्यू करेंगे तो 23 का क्यू कितना होता है याद है, तो ये होता है, चलो गुणा कर लेते, तो 23 का क्यू, तो 23 × 23 529, 529 × 23, है ना। तो 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 2 6, 6 2 8 हो जाएगा, है ना। और 3 5 15, 2 से करेंगे 2 9 18, 2 2 4 1 5, है ना, और 2 5 10, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 6, 8 8 16 का 6 हासिल 1। चलो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 7 6, और यहाँ पर 5 5 10 1 11 का 1, है ना, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1, तो 12 कितना आया, तो 12,167। तो कितना का वृद्धि हुआ यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 4,167 का वृद्धि हो रहा है। कितना से, तो 8,000 से, तो 8,000 × 100 परसेंटेज पूछा है, तो 2 0 से 2 0, 8 से, अच्छा इसको पहले भागा देते हैं, 8 से भागा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 8 5 40, 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म, है ना। तो 52.09% आ जाएगा आंसर। क्लियर। आरआरबी ग्रुप डी ये 17/12/2025 से पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आएंगे अगला क्वेश्चन पर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम मैं आप लोग को लिए लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो ये वाला कब पूछा है, तो यहाँ पर कितना पूछा है 6/2/2026, इतना मध्यम है कि दिख भी रहा होगा नहीं, पता नहीं आप लोग, चलो कोई नहीं। इसमें देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि एक धात्विक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या कितना है इतना है, और आंतरिक त्रिज्या कितना है इतना है। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है लंबाई है। ठीक है, तो पाइप में उपयुक्त धातु का आयतन हमें बताना है। ठीक है, चलो इसको देखेंगे कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। तो पहले आपको समझ में आ रहा कि धात्विक बेलनाकार पाइप है ना, और इसकी रेडियस कितना दिया हुआ है, तो रेडियस बाय त्रिज्या मतलब एक कैपिटल आर हो गया, ये क्या हो गया स्मॉल आर हो गया, और इसकी लंबाई कितना है, लंबाई मतलब ये ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया, है ना। तो पाइप में उपयुक्त धातु का आयतन, जैसे ये बोलना चाह रहा है कि इस तरह से एक ये है बेलन है या पाइप इसको बोल सकते हैं, तो ये क्या है ना खोखला वाला हो गया, ये वाला इस तरह से, तो ये बड़ा वाला रेडियस होगा इसका, और ये अंदर वाला के लिए छोटा रेडियस होगा, है ना। तो ये चीज़ दिया हुआ। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, हाँ क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर एच होगा। ठीक है, एच मतलब हाइट। अब देखो लेकिन यहाँ पर खोखला है इसलिए यहाँ पर क्या होगा आर ये हो जाएगा, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, इंटू एच हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 22/7, क्योंकि ये खोखला वाला है तो एक पहला कैपिटल आर ये होगा, उसमें से स्मॉल आर हटा देंगे तो जो ये वाला जो बचेगा ये वाला पोर्शन, मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये देखो समझा रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा तो इसका अपने को निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कैपिटल आर कितना था, तो यहाँ पर कैपिटल आर अपना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है 5 का स्क्वायर, इंटू एच कितना है 14, 22/7
7, अच्छा पाई को ऐसे रखा ऑप्शन में, देखो पाई को, तो पाई को पाई ही रखते हैं, ठीक है, इसको पाई लिख देते हैं, ठीक। इसके साथ कुछ नहीं, गुणा भागा नहीं करेंगे, उसको पाई ही ऑप्शन में, क्योंकि पाई रखा है तो इसलिए हम लोग पाई रखते हैं, ठीक है। पाई हो गया। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 7 5 12 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, फार्मूला है, और इंटू 14, तो 12 दूना 24, आज और गुणे 24 गुणे 14 कर लेंगे, और इंटू पाई, तो क्या आ जाएगा, 14 दूना 14 चौका 56 का 6 दो ठो ऑप्शन में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और बचा 5, 14 दूना 28, 28 5 कितना होता है, 33 होता है, 33 पाई, है ना, तो 336 पाई, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 2 3 के रेशियो में है, ठीक है। यदि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना इतना वृद्धि हो जाए तो घनाभ का आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि बताओ, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल, पहले मान लो कि ये देखो कैलकुलेशन के इजी करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक का 100% तो 100 निकल जाएगा, 2 का 100% 1 निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 का 80% निकालने में तुमको थोड़ा सा पॉइंट में कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे ना कि मान लेते शुरू में कितना था, ये 10 था, एक जीरो बढ़ा देंगे, ये 20 था और ये 30 था, है ना, कर सकते क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब इसका 100%, इसमें 100% क्या होगा 10, तो इसका 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें 50% बढ़ना था, 50% मतलब आधा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो 10 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। और इसका 80%, तो 30 का 80% निकालोगे तो 10% 3 हो गया, 80% कितना होगा 3 8 24, तो 24 जोड़ दोगे, इसमें 24 जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, गुणा कर लो सिंपल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आयतन आ गया, ये क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6000 हो गया। ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 इंटू 54 करेंगे, 2 ठो जीरो आएगा, और 6 चौका 24 का 4, हासिल 2, 6 5 30, 30 2 32, ठीक है। तो कितना बढ़ा है ये हमें बताना है, ठीक है। ऐसे रेशियो से भी कर सकते थे, लेकिन मैं गुणा कर कर आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है, तो 6 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बढ़ा, तो 26,400 डिवाइड बाई 6000 करेंगे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से ये कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 440% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 440, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर हो गया। वो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं ना है परसेंटेज में, देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर 20 कैसे कर दिया, तो 10 का जब 100% निकालोगे तो कितना आएगा, ऐसे तो 10 ही आएगा, तो 10 इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना था। यहाँ पर 20 था ना, 20 से 30 कैसे हो गया कि 20 का जब 50% बोल रहा है, 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो 10, तो इसमें क्या कर देना 10 जोड़ देना, तो ये वाला है 30 आया है, ठीक है, ठीक है। और इसका बोला था 30 का 80%, तो 30 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितना, 3 8 24, तो 24 यहाँ पर जोड़ दिए तो ये 54 हो गया है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये देखो क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे ठोस बेलन में ढाला जाता है। तो एक छोटे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मूल बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। बढ़िया बढ़िया, तो बेलन का आयतन यहाँ पर पहले इक्वल करो, कितना बेलन बनेगा ये बताओ, या यहाँ पर रुको, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दे ही दिया है कैपिटल आर, ये हाइट दे दिया है कैपिटल एच, को पिघलाकर क्या बनाना है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, और उसकी हाइट भी दे दिया हुआ है, पिघलाकर बनाया जाता। तो एक छोटे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, है ना, या आर प्लस एच लिख दो, बात एक ही है ना। देखो यहाँ पर सही से मैं कर दूँ, पहले छोटा बोला है ना, तो छोटा बेलन
पहले क्या बोला है कि छोटे बेलन का, तो छोटा बेलन क्या हो जाएगा 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। बड़ा बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 पाई कैपिटल आर लिखेंगे और एच कैपिटल लिखेंगे प्लस आर लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 2 पाई तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रेडियस, तो स्मॉल आर कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना एच कितना है, तो 3 है प्लस 2। यहाँ पर देखो कैपिटल आर कितना है, तो कैपिटल आर है 4 और एच कितना है 6, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 × 5, यहाँ पर कितना हो गया, तो 4 × 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 और यहाँ पे कितना हो गया 40। रेशियो कितना आ गया 1:4, यही पूछा था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:4, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ से बड़ा बेलन से छोटा बेलन निकालना नहीं, क्योंकि उसका रेडियस अपने को पता है, हाइट भी पता है, तो डायरेक्ट जो पूछा है उसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या बोला कि एक सम, अच्छा ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। इंग्लिश में देखिए, द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज कितना है 10 एंड कितना 24 है, तो इट्स पेरीमीटर। हाँ, तो डायगोनल जो क्या रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है उसका, है ना, तो उसका क्या होता है सभी साइड बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला भी होता है, या अगर आप ऐसा बनाना चाहे तो मैं आपको बनाकर बता दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ, क्लियर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज, ठीक है। ये देखो ये क्या है रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये डायगोनल और ये डायगोनल, इन दोनों का हाइट अपने को दिया हुआ है, ठीक। अब जब भी ये दोनों काटता है तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका डायगोनल कितना था, एक 12 था, तो 12 था तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाता तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना था 10 था, तो 10 था तो ये पूरा 10 होगा, तो ये आधा 5 हो जाएगा। तो नीचे में ट्रेंगल बना इस तरह से, ये वाला बना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो 13 चौका 52, 4 गो साइड होता है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अगर नहीं आया कैसे, तो कैसे होता है देखो, इन दोनों को जब ये हाइपोटेनस होगा, जो 90 डिग्री का एंगल होता है सामने वो हाइपोटेनस होता है, तो एच का स्क्वायर होता है बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, तो 169 एच स्क्वायर आया, तो एच कितना आ जाएगा, तो ये 13 का स्क्वायर होता है, तो एच कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे, तो ये अपना करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करेंगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, इस तरह से कुछ होता है ना। तो अगर ऐसे करेंगे, देख लेते हैं एक बार ये वाला काम करता है कि नहीं, ये भी सर फार्मूला मेरे को थोड़ा सा ध्यान से हट गया, लेकिन हम लोग कर लेते, चेक कर लेते। तो चलो इसका स्क्वायर करते, D1 कितना है, तो 10 का स्क्वायर करते तो 100 आ जाता। ये कितना था 24 का 576 हो जाता, बराबर 4 × a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 676 बराबर 4a स्क्वायर। 4 से काटेंगे, 4 एका में 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, तो ये आ गया अपना, ठीक है, 4 एका में 4, 4 6 का 24, 4 9 36, कितना बचा 4 एका में 4, 2 बचा, और 4 6 का 24, 4 9 36। कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, तो ये वाला मेथड से कर लीजिएगा, शायद फार्मूला या मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा हूँ। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। एक फार्मूला भी होता है ना, D1 का स्क्वायर इंटू प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, है ना। तो इसका होता है, अगर आपको ध्यान में होगा तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। या मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस पर एक डायगोनल पर क्या करूँगा ना, कि प्रॉपर टॉपिक लाकर उस पर आप लोग को ये क्लियर करा दूँगा। फिलहाल ये मेथड से अपना आंसर आ चुका है, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अपना हो गया, और यहाँ पर कितना क्वेश्चन है, तो और अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन। क्या है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये पहले क्या था L, ये B, ये एस था, है ना। तो इसका आयतन इतना होता,
ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अगर इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। ठीक है। और अगर इसको दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाता है 2L 2B और 2H हो जाता। ठीक है, नया वाला, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो मूल वाला मतलब नीचे रखेंगे तो मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LB, ये वाला एल वाला ये वाला है ना ओल्ड वाला, LB प्लस क्या हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और अब इसको निकालेंगे तो 2 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, देखो ध्यान से देखो, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4LB। अच्छा क्या करेंगे ना, यहाँ से 2 कॉमन नहीं, छोड़ो पहले ऐसे कर लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाए। फिर इसको गुणा करो तो 2 दूनी के 4 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा BH प्लस, फिर क्या करेंगे इस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4HL। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर पहले से 2 था तो 8 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो उससे ये वाला से ये वाला टोटल कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो कितना गुना होगा 4 गुना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन था। क्लियर हुआ कि नहीं बताना। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो यस कर देना, अगर नहीं क्लियर होगा तो बोल देना कि ये वाला क्वेश्चन है ना कितना नंबर है, तो ये पेज नंबर देख लो 16 है ना, तो 16 बता देना, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यहाँ पर आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। यह क्या बोल रहा है, किसी सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 है। ठीक है, तो बहुभुज के आंतरिक कोण का मान। ठीक है, तो जब भी आंतरिक कोण का निकालना रहेगा ना तो 360 को जितना भुजा है उससे भागा दो, तो ये आ जाएगा हम लोग का बाहर वाला कोण, तो ये आ जाएगा 18 दूना 36। ये क्या आया, ये आया एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल आया मतलब बाह्य कोण आया। ठीक है, तो हमसे पूछा आंतरिक कोण, आंतरिक कोण जब भी निकालना हो तो उसको 180 में से बाह्य कोण 20 को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा अंदर वाला कोण आ जाएगा। अंदर वाला कोण कितना है 160 है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो क्या बोला है, अच्छा सभी देखो ये भी क्वेश्चन क्या था ग्रुप डी में पूछा हुआ है, यहाँ पर मेंशन है सभी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ये वाला भी आया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो सभी छोटे गेंदों की संयुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। धाकड़ धाकड़ सवाल है, धाकड़, चलो करेंगे करेंगे भाई, थोड़ा छोटा हो जा। चलो क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1.5 सेंटीमीटर गोले बनाया जाए। तो पहले बताओ कितना गोला बनेगा, तो पहले देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना, कि गोला बनेगा तो आयतन बराबर रहेगा और ठोस धातु का गोला है तो क्या है रेडियस का क्यू, तो यहाँ पर 10.5 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, चलो इधर से कर देता हूँ, ये 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 ये क्यू हो गया। ये बराबर क्या होगा छोटा वाला का रेडियस, छोटा वाला रेडियस कितना था 1.5, मान लेते इसे n गोला बनेगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे ना भागा दो, तो 15 से काटेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 3 को जीरो है ना, 1 2 3, तो नीचे में क्या आ जाएगा 3 जीरो। ठीक है, आपको समझाने के लिए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कट रहा 3 जीरो 3 जीरो, यहाँ पर काटेंगे तो ये नीचे में क्या आएगा 3 जीरो आएगा। ठीक है, तो इससे ये खत्म पूरा 1000। 15 से काटोगे तो 15 छक्का 90, 15 सात 105 होता है। इससे भी काटोगे तो 7 बार में, इससे भी काटोगे तो 7 बार में, तो यहाँ पर कितना n बराबर कितना गया 7 का क्यू 343। तो टोटल कितना छोटा क्यू गोला बनेगा, तो 343 छोटा गोला बनेगा। लेकिन हमसे पूछा हुआ है कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर S है ना, तो सभी छोटे गेंदों की संयुक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, सभी छोटे गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सभी छोटे गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वेयर,
अगर मूल लेना, मूल को यहाँ पर नीचे में लिखते हैं ये एस, ठीक है। तो ये कितना गुना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 100 गुना होगा। तो इसका मूल लेना का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो पाई पाई कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, आर कितना है यहाँ पर, तो इसका रेडियस कितना था 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। और इसका रेडियस कितना था, तो ये वाला छोटा वाला का 1.5 इंटू 1.5। अब यहाँ पर देखो पढ़ो कि अगर मूल गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है तो सभी छोटे गेंद, तो टोटल कितना छोटा गेंद बना है 343। तो यहाँ पर 343 रखना पड़ेगा। अब 15 से काटेंगे तो क्योंकि पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 15 सात 105, 15 से काटेंगे तो कितना 15 सात 105, 7 से काटेंगे तो 49 और 7 से काटेंगे तो 49, 7 बार में, है ना। तो अगर ये वाला एस था तो ये कितना हो गया 7s हो जाएगा, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाई एस बराबर 7/1, तो है ना। तो एस उधर हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7s। तो 7s इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जानदार शानदार धाकड़ क्वेश्चन था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया पहले, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो, एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है, जो ऊंचाई है ना उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है। तो अगर रेडियस x है तो ऊंचाई कितना होगा, उसकी त्रिज्या मतलब जो रेडियस है उसका 8 गुना मतलब 8x हो जाएगा। को पिघलाकर गोलाकार गेंद बनाई जाती है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है। प्रत्येक की त्रिज्या क्या बोला है, बेलन की आधी है। ये क्या मतलब हुआ, एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है को पिघलाकर एक गेंद बनाई जाती है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की, यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं कुछ गड़बड़ है, मेल्टेड फ्रॉम स्पेरिकल वर ईच हैज़ अ रेडियस इज हाफ ऑफ दैट सिलेंडर। तो गेंदों की संख्या क्या बोल रहा, चलो पहले देखते आराम से करते। एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 8 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग पहले इसका आयतन निकाल लेते क्योंकि गेंदा बनाना है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई पाई तो पाई कट जाता है, फिर भी लिख दे रहा हूँ। पाई आर कितना है तो एक्स का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है तो 8x, ये हो गया। को पिघलाकर गेंद बनाई जाती है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की आधी हो, मतलब जो ये दिया है ना तो इसका आधी हो जाएगा बोलना चाह रहा। तो मतलब इसका जो नया वाला बनेगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्या बताना है, इसकी अपने को बताना है गेंदों की संख्या। तो मान लेते n गेंद बनेगा, और हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला तो हाइट क्या लेंगे वही लेंगे। को पिघलाकर गेंद बनाई जाती है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है, ठीक है। और हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वैसे रखते हम, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर करते हैं ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू 8x। तो 8x कट जाएगा। यहाँ पर कुछ मेरे को लग रहा है हाइट वाला गड़बड़ है, कुछ देना चाहिए था। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, है ना। और पाई से पाई कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई कट गया। तो यहाँ पर 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा। कुछ तो दोस्तों गड़बड़ है, यहाँ पर n था ना, n बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हाइट छूटा हुआ, एक सिलेंडर हुज हाइट इज इट्स रेडियस मेल्टेड फ्रॉम स्फेरिकल ईच रेडियस इज हाफ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ईच ऑफ विच, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या बेलन की आधी है। गड़बड़ है ना। हाइट यहाँ पर हाइट वाला देना चाहिए था, ठीक है। तो इसको ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बस यही था इतना क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इससे ज़रूर आप लोग को एग्जाम में मदद मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, है ना। आप लोगों को काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आप लोग को ज़रूर कमेंट में बताना है, सजेशन आप लोग को देना है कि कौन सा टॉपिक आप लोग को चाहिए। आप लोग सजेशन दीजिए, या कैसे और मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आप लोग बताइए। क्या आप लोग को इसका टेस्ट चाहिए, टेस्ट मैं आप लोग को टेस्ट क्रिएट कर टेलीग्राम पर दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। टेस्ट जिसको यही सेम क्वेश्चन आप जाकर वहाँ पर
टेस्ट देकर आप अटेंड कर पाएंगे और काउंट कर पाएंगे कितना मार्क्स आपका आया, कितना सही कितना गलत हुआ, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ चाहते हैं या कुछ भी आपका एक्सपेक्टेशन है तो ज़रूर कमेंट कर बताओ, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।